देखिए ने जो कहा उसमें सारी बात आ जाती है। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ कि बहुत ही जो हालात हैं देश के अंदर और देश के इतिहास में आज़ादी के बाद में कभी नहीं सुना होगा कि 1 साल तक जो संघर्ष चले सड़कों पर, किसानों को बैठना पड़े, जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, और उन्होंने भी इतिहास बनाया है जिस प्रकार से संघर्षशील होकर के और जिस भावना के साथ में पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो मोदी जी व उनकी सरकार के लोग समझ नहीं पा रहे थे। जो बॉर्डर पे लोग बैठे हुए थे, पंजाब बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो, राजस्थान बॉर्डर हो, पर वो किसान एक प्रकार से पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो समझने में ये सरकार फेल रही। इसी कारण से 1 साल गुजर गया और ये संघर्ष चलता रहा, सैकड़ों किसान मारे गए। राहुल गांधी जी को, विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रपति से मिलना पड़ा हो, चाहे लगातार संघर्ष में साथ देना पड़ा हो। जो विपक्षी पार्टी बोलती है एक साथ में, तो सरकार को समझना चाहिए कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब विपक्ष क्या चाहता है, पब्लिक क्या चाहती है, वो असेसमेंट नहीं कर पाए। और जैसा कि इनके प्रकृति के अंदर है, ये अहम घमंड में रहे और प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को, जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके संघर्ष के व्यक्तित्व को सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये एकता जो किसानों की बनी है, ये अन्नदाता है। और भविष्य में भी सरकार, जैसा अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, जो वादे इनसे किए हुए हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देगी। कब इनकी इनकम दुगनी होगी, वादा तो वो था, और 3 काले कानून लेके आ गए जो उनको बर्बाद करने वाले थे। और ये आभास हमें कल रात को मिल गया था, जब यूपी के अंदर अगर मान लो प्रधानमंत्री 3 दिन जाके डेरा डाले, आज से ही चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री खुद जाए, और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी और केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी, 3 लोगों को वहाँ पर जो जिम्मेवारी सौंपी गई है संभाग वाइज बूथ मैनेजमेंट की, उससे अंदाज लगा लीजिए कि ये आज का फैसला भी यूपी चुनाव को देख के हो रहा है। उनको मालूम है कि अगर यूपी में चुनाव हार गए तो फिर 24 के अंदर इनको सपने आएंगे कामयाब होने के अंदर। ये एहसास इनको है भली भांति। ये तो पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में झोंकी थी वैसे झोंक रहे हैं। और पता नहीं वेस्ट बंगाल की तरह अगर झटका लग गया इनको, मैं समझता हूँ उसी भय के कारण से सब कुछ कल जो फैसले किए इन्होंने बूथ वाइज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और पूर्व मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिले और डेरा डाले प्रधानमंत्री खुद। उसे अंदाज कर लीजिए कि कितनी घबराहट इनके अंदर है। वो घबराहट का परिणाम है कि इनको आज ये फैसला करना पड़ा है। जैसे इन्होंने 5 रुपये 10 रुपये कम किए थे पेट्रोल डीजल के अंदर, वो भी जब इन्होंने देखा कि JP नड्डा जी का खुद का राज्य है हिमाचल प्रदेश, 4 सीटें वहाँ पर, लोकसभा की 1 सीट, 3 सीट विधानसभा की, सफाया हो गया। राजस्थान में इनकी जमानत जब्त हो गई और 3 14 नंबर पर रहे लोग, इनके उम्मीदवार दोनों बाई इलेक्शन में। एक साथ में इनको घोषणा करनी पड़ी 5 रुपये 10 रुपये कम करने की, वो बहुत कम है। आज ये मांग करते हैं, महंगाई की मार बहुत भारी है देश के अंदर, बहुत भारी है। बेरोजगारी बहुत भयंकर बढ़ती जा रही है, नौजवानों में आक्रोश है, क्योंकि 3/4 की आबादी नौजवानों की है। जिस पर राजस्थान सरकार नौकरियों का रास्ता खोल चुकी है, लगभग 1 लाख नौकरियाँ दे चुकी है और 70,000 नौकरियों का कार्य चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। उसी प्रकार से भारत सरकार को आगे आना चाहिए, मेरा मानना है। महंगाई की मार बहुत भयंकर, इनको 10 रुपये 15 रुपये और कम करने चाहिए।
ये कम करेंगे तो हमारे 3,500 करोड़ रुपये और कम होंगे हमारे, वो में मंजूर है। पब्लिक इंटरेस्ट में महंगाई कम हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा कि आप इस बात को समझो और समय रहते हुए अभी और आप फैसला करो, ये बात हमें कहनी है। सारे किसान नेता कह रहे हैं जब तक लिखित में नहीं आएगा कुछ भी, तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। सारे किसान नेता यही कह रहे हैं कि जब तक लिखित में हमारे पास कुछ नहीं आएगा तब तक हम हटेंगे ही नहीं। क्रेडिबिलिटी खो दी ना, क्रेडिबिलिटी खो दी, क्या भरोसा नहीं है। देखिए ये तो इन्होंने विश्वसनीयता खो दी अपनी। बात सुनिए, बिल्कुल अधिक ठीक कह रहे हैं। देखिए जब सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है तब ये आशंका पैदा होती है, जो कि आप लोग बोल रहे हो मीडिया वाले। जब मीडिया वाले बोलता है इसका मतलब आम आदमी बोल रहा होगा, उनके मन में ये आशंकाएं हैं। तो क्रेडिबिलिटी का संकट पैदा हो गया इस सरकार के सामने। ये भी जो भावना पैदा हो रही है कि पता नहीं क्या करेंगे। अभी तक भी घोषणा करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री घोषणा कर दे, उसके बावजूद अगर ये देशवासियों के दिमाग में बात रहे कि नहीं पता नहीं क्या करेंगे, कोई रास्ता निकाल देंगे, पता नहीं पार्लियामेंट में क्या करेंगे। ये क्रेडिबिलिटी का संकट की बात है, इसको भी इनको समझ जाना चाहिए। तो आज ये किस दिशा में जा रहे हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं देश किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है। क्योंकि सारी संस्थाओं पर, जुडिशरी पर, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई पर जो दबाव है कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उस दबाव में देश चल रहा, पूरा देश में एक प्रकार से कहना चाहिए कि बहुत ही माहौल है, घबराहट का माहौल है, असहिष्णुता का माहौल बन गया है। और जो भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, विश्वास होना चाहिए वो कम होता जा रहा है और ये बहुत देश के लिए खतरनाक है। हमें बड़ी चिंता लगी हुई इस बात में। केवल चुनाव के लिए डिसीजन लिया है सरकार ने, 5 राज्यों में चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग तकलीफ देखते हो। सर एक कोविड मीटिंग सर, कोविड की मीटिंग हम करके आए अभी। कोविड का डॉक्टर्स की राय भी ली हम लोगों ने, प्रेसिडेंट ने देखे, और हम लोग राजस्थान में पूरी तैयारी कर रहे हैं। पर क्योंकि यूरोप में बहुत भयंकर फैल रहा है, ये बेड नहीं मिल रहा है वहाँ पर, जर्मनी में और रशिया के अंदर। और WHO जो है, WHO अगर ये कहे कि आने वाले महीनों में 5 लाख लोग मर सकते हैं यूरोप के अंदर, तो पूरी विश्व के लोगों को चिंतित होना स्वाभाविक है। और ये भी कहावत बनी हुई है कि जब यूरोप में आता है ये कोरोना महामारी, उसके 2 महीने बाद में एशिया में आती है। एशिया में हमारा मुल्क भी आता है। तो ये बहुत चिंता है। कुछ चीज़ें, कुछ संख्या बढ़ी है, राजस्थान बढ़ी है, देश में बढ़ी है कोरोना की। इसलिए हमने उचित समझा कि एक बार इसका रिव्यू कर लें। और आज मैंने फैसला किया है, प्रधानमंत्री को आज ही पत्र जाएगा कि आप देश के अंदर, राजस्थान के अंदर हमें तीसरी डोज, बूस्टर डोज कहते हैं जिसको, वैक्सीन की, साल भर होने आ गया है। तो साल भर के बाद में 30 मुल्कों में तीसरी डोज लगने लग गई है, तीसरी डोज बूस्टर डोज के रूप में। तो हमने मांग कर रहे हैं कि आप कृपा करके इस पर विचार करो और तीसरी डोज जो बूस्टर डोज है वो अलाउ करो देशवासियों के लिए, जिससे कि हम लोग तीसरी लहर आने की नौबत नहीं है, हम भुगते नहीं। मतलब ये बात बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर स्कूलों में केस आ रहे हैं सर। स्कूलों में आओ, हम जानते हैं, इसलिए मीटिंग बुलाई है। स्कूलों में आने खतरनाक है छोटे बच्चों के लिए भी। और तीसरी लहर आनी नहीं चाहिए राजस्थान के अंदर, देश के अंदर। ये हम सबकी सोच होनी चाहिए। किसानों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए थे, क्या लाल किले के नाम पे, क्या उनको भी वापस लेने की